हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उनकी एनर्जी है आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव है आपको लेकर या नेगेटिव है। क्या आप दोनों की बात हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। जिनके पार्टनर उन्हें ऑल ऑफ अ सडन छोड़कर चले गए हैं या ब्लॉक करके चले गए हैं, उनकी एनर्जी भी देखेंगे कि ऐसा उन्होंने आपके साथ क्यों किया। जब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था, तो फिर उनको क्या जरूरत थी ये एक्शन लेने की। इसके अलावा हम वीडियो के एंड में राशियां निकालते हैं कि कौन कौन सी राशि वालों के लिए आज की हमारी रीडिंग होने वाली है। वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग होती है, स्टिल कुछ राशियां यहाँ पर हमें कार्ड्स के निकलने के बाद दिखाई देती हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीजें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीजें आपसे रिलेट ना करें। जो चीजें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज उनसे रिलेट हो रही हो। जर्नल रीडिंग में आप 100% पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ चीज ऐसी होगी जरूर जो किसी और से रिलेट करेगी, आपसे रिलेट नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपको अपनी पर्सनल रीडिंग का फील दे, आपको ऐसे लगे कि यहाँ पर आपकी बात बोली जा रही है, आपकी स्टोरी सुनाई जा रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस रीडिंग को क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिख सकते हैं, या फिर आप 333 भी लिख सकते हैं, या फिर अपना या अपने पार्टनर का नेम या उनका नेम का फर्स्ट अल्फाबेट लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी एनर्जी इस वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगी एंड फिर आपको ये रीडिंग अपनी पर्सनल रीडिंग वाला फील देगी। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि बाय द एंड ये रीडिंग आप सबसे मैच करने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी बात हो रही है, आपकी स्टोरी सुनाई जा रही है। चलिए, आई होप आपने अब तक इस वीडियो से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। साथ ही साथ हम वीडियो के एंड में राशियों के बाद नेम अल्फाबेट निकालते हैं कि आपका या आपके पार्टनर का नेम अल्फाबेट क्या हो सकता है। एंड कभी कभी हम कुछ स्पेशल कार्ड्स भी ड्रॉ करते हैं, वो हमारी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमें एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए उन कार्ड्स को निकालने की नीड पड़ती है या नहीं पड़ती है। चलिए, जो भी आपकी दिक्कत है, अभी जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप मन में सोचिए, ठीक है। एंड ये इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। अगर पार्टनर अभी दूर है तो ये इमेजिन कीजिए कि पार्टनर आपके पास वापस आ गए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, एंड वापस से आप दोनों का एक हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया है। चलिए, आई होप आपने अब तक रीडिंग को क्लेम कर लिया होगा। ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं अभी करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमेच्योर हैं। इमेच्योर मतलब उसका एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिहेव में आपके पार्टनर थोड़ा ना समझ है। मतलब इंटिमिडेट बहुत जल्दी हो जाते हैं दूसरों से, मैनिपुलेट उन्हें कोई भी कर सकता है। मतलब उनके कान भरना ना बहुत ईजी है, कोई भी इजिली उन्हें भड़का सकता है, उनके कान भर सकता है। आपकी थोड़ी सी बुराई भी अगर किसी ने कर दी तो आपके पार्टनर उसको सच मान लेते हैं। मतलब अपना ना दिमाग नहीं लगाते, अपना एफर्ट नहीं डालते सच का पता लगाने के लिए, या ये पता लगाने के लिए कि वो चीजें कितनी सच है, कितनी झूठ है। क्या आपने जो आप पे एक्यूजेशन लगी है, जो आप पे एलिगेशन लगी है, क्या वो आपने किया भी है, वो पता लगाने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं करते हैं। बस जो दूसरों ने बोल दिया उस पर विश्वास कर लेते हैं। एंड जहां उन्हें विश्वास करना चाहिए, जैसे कि आप पर करना चाहिए, वहां पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आपको छोड़कर बाकी सब पर विश्वास करते हैं। तो अगर ये चीज आपसे रिलेट हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि यस आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि यस ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यही एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमेच्योर है। नो मैटर उनकी एज कितनी भी हो सकती है, लेकिन इमेच्योरिटी का एज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो देखिए,
बहुत लोगों ने उन्हें भड़काया है आपके अगेंस्ट। एंड देखिए कहीं ना कहीं जो एनर्जी है मुझे ये आ रही है, वैसे तो हम आने वाले कार्ड्स के थ्रू इस चीज को कंफर्म करेंगे कि कोई ना कोई आपके पार्टनर की साइड से ना कोई लेडी है या मोर देन वन लेडी है, मतलब लेडीज हैं, 2 या 3 हो सकती हैं जो आपके पार्टनर को भड़काती हैं। अगर आप मैरिड हैं, नी रीडिंग देख रहे हैं, तो मे बी आपकी मदर इन लॉ या आपकी सिस्टर इन लॉ ये काम कर सकती है, ठीक है। वो आपकी जेठानी, देवरानी, नंद कोई भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है। एंड यही चीज अगर आप मेल हैं एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप पर अप्लाई होते। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की साइड से किसी लेडी का इंटरफेरेंस बहुत है आपकी लाइफ में। कोई ना कोई ऐसा है जिनकी बात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सुनते हैं, मानते हैं, एंड उसकी वजह से आज देखिए चीजें खराब हुई पड़ी हैं आप दोनों के बीच में। मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि एक दूसरे का रिलेशन सही चलता है, अच्छा नहीं लगता, वो अपनी टांग कहीं ना कहीं से अड़ाते रहते हैं उस चीज को खराब करने के लिए। तो वही आपके साथ हुआ। पहले आपसे दोस्ती की गई, आपका विश्वास जीता गया, उसके बाद जब आप उस पर्सन पर विश्वास करने लगे तो उसने ऐसे आपके साथ एक बैक स्टेपिंग की, ऐसा विश्वासघात किया कि जो भी बातें आपने शेयर की थी उसके साथ, जो भी चीजें आपने बताई थी उनको, उस पर्सन ने उन सब बातों को आपके अगेंस्ट यूज कर लिया। एंड आपके पार्टनर को ऐसा भरा, ऐसे कान भरे उनके, या ऐसा सिखाया पढ़ाया कि उन्होंने उस पर्सन की बात का यकीन किया एंड आपकी बात का यकीन नहीं किया। एंड इसी पर्सन की वजह से, जिस पर्सन ने आपका रिलेशनशिप खराब किया है, आज आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे इधर आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, एंड कुछ लोग तो मुझे एक दूसरे से सेपरेटेड, फिजिकली सेपरेटेड भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक साथ रहते भी नहीं हो, एक कोई छोड़कर जा चुका है दूसरे को। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी सेपरेशन की एनर्जी है, काफी बड़ी सेपरेशन की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पूरी तरह से अगर हम कहें तो उस पर्सन की बातों में आ चुके हैं। एंड कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उस पर्सन का आपके पार्टनर पर कि आप चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक्शन को कभी रिस्पॉन्सिबल समझा ही नहीं, उन्हें हमेशा आप में खोट निकाली है। एंड इसी की वजह से आज आप दोनों के बीच में ये एनर्जी है कि अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, अभी बहुत ज्यादा चीजें खराब है आप दोनों के बीच में। एंड अभी कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट है, कुछ भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए सेकंड कार्ड निकालते हैं। जो भी क्वेश्चन था आपका इस कार्ड के टाइम पे, जब आपने क्वेश्चन सोचा था, तो उसका आंसर है यस। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन था आपका जिसका आंसर यस है, तो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आई डोंट नो आप लोगों को क्या क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसका आंसर कंप्लीटली आप यस तो मान सकते हैं। साथ ही साथ इसमें गाइडेंस भी इस कार्ड में कि आपको कहीं ना कहीं मेच्योर होने की जरूरत है। अगर आप वो डिसीजन ले रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा है, तो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते टाइम आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं मेच्योर होना पड़ेगा। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ना आपके पार्टनर मेच्योर है ना ही रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की जरा भी परवाह नहीं है। कैसे एक परिवार का पालन पोषण करना होता है, कैसे अपने पार्टनर को खुश रखना होता है, शादी के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है, वो उनको बिल्कुल नहीं पता। बहुत ज्यादा मेच्योर एनर्जी में है अभी। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड एंड आप सोचिए अपना सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर आंख बंद करके 3 बार अपना क्वेश्चन मन में दोहराइए एंड साथ ही साथ ये मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी वो चीज पूरी हो गई है, आपका जो भी काम था बिगड़ा वो बन चुका है। चलिए आई होप आपने अब तक अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। आंसर यस है एंड 100% यस है। जो भी लोग न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जो भी लोग आप पक चुके हैं, थक चुके हैं इन सब चीज़ों से, आप उनको लगता है कि नहीं अब ये वापस इस रिलेशनशिप में आना तो मुश्किल है, इस रिलेशनशिप से तो उन्हें कोई भी होप नहीं दिख रही है। उनको लगता है कि चीज़ें आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा खराब ही होंगी एंड ये सब अब आपसे टॉलरेट भी नहीं हो रहा है। अब आप नहीं झेल पा रहे हो ये सब कुछ। अब आप मेंटली
पीस चाहते हो, एक मेंटल सुकून चाहते हो, ठीक है, आप खुद की खुशी चाहते हो, तो ऐसा अगर आप करने की सोच रहे हो, अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, अगर हम सही शब्दों में बोलें तो यहाँ पे मुझे मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि एक बार अपने पार्टनर से फाइनल बात करें, है ना, और उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करें, एंड कोई ना कोई एक्शन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, एल्स आपकी वेट की तो कोई सीमा ही नहीं है, बहुत टाइम ऑलरेडी बीत चुका है। एंड अब आप ये चाह रहे हो कि या तो मामला इस तरफ हो या उस तरफ हो, तो भी ये कार्ड बहुत अच्छा है इस एंगल से कि बढ़िया कार्ड आया है आपका। अगर आप कोई एक्शन लेने की सोच रहे हो तो वो एक्शन आपका सक्सेसफुल होगा, वो एक्शन आपका ज़रूर पूरा होगा। एंड अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, आपको नहीं चाहिए वो लाइफ, नहीं चाहिए वो पेनफुल टाइम, वापस से नहीं चाहिए वो इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल पार्टनर, एंड नहीं चाहिए वो पार्टनर जिसने आपके साथ चीटिंग की है, तो मूव ऑन करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ईश्वर यहाँ पर खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड वो ये चाहते हैं कि अब आप एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। जो भी आपने झेला है वो वापस तो नहीं हो सकता, वो टाइम तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आने वाला टाइम आप खुद के लिए बेटर ज़रूर बना सकते हो। एंड इसके लिए यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ पर आपको चीज़ों को बेटर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई और आपके लिए एक्शन नहीं लेगा। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई देगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनना है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, किसी की नेगेटिव बातों को आपको अपने दिल पर नहीं लगाना है। अभी शायद बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही हैं जब आपका मन उदास हो जाता है उसे सुन के, दुखी हो जाता है उन सब बातों को सुन के, ठीक है। कभी कभी शायद आप रो भी पड़ते हो कि आपके बारे में ये कैसी बातें की जा रही हैं। आपको अगर इस कार्ड का ठीक से मतलब समझना है तो वो ये है कि अब टाइम आ गया है खुद के लिए जीने का। ये आपकी लाइफ है, बार बार नहीं मिलती है। जो आपने खोया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आने वाला है वो आपके खुद के हाथों में है। तो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आने वाले टाइम को कैसा बनाते हैं। इसको भी आप, आने वाली लाइफ को भी आप रो धो कर निकाल लेना चाहते हो या इसको बेटर बनाना चाहते हो। आपका जो गोल है लाइफ का उसको अचीव करना चाहते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो फाइनेंशियली भी, हर तरह से। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है अगर आप इस कार्ड की गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करें तो। चलिए, आंसर है आपका यस। अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ अपना थर्ड कार्ड। आप तब तक अपना क्वेश्चन सोचिए एंड ये सोचिए कि वो सारी मुश्किलें आपकी दूर हो गई हैं। चलिए, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, जो आपके पार्टनर थे ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ना लग्जरी लाइफ जीने में बिलीव करते थे। मतलब कहते हैं ना कि पैसों की कोई भी कदर उस पर्सन को नहीं थी दूर दूर तक। उसने कभी पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मतलब पैसा बचाने को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसने अपने फैमिली पर, अपने रिलेटिव्स पर, अपने फ्रेंड्स पर जी खोलकर हमेशा खर्चा किया। एंड कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो सकता है, आप दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ होती थी, जो झगड़े होते थे, उनका कहीं ना कहीं रीज़न एक ये भी हो सकता है कि वो सेविंग्स करना नहीं चाहते थे। जितना भी वो कमाते थे, जितना भी वो अर्न करते थे, वो सब कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पर वो लुटा रहे थे, दोनों हाथों से लुटा रहे थे। कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग चल रही थी उनकी लाइफ में, बैलेंस करके नहीं चलते थे चीज़ों को, अपना बजट बैलेंस करके नहीं चलते थे। उनको फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं थी, उनको बस अपने यार दोस्तों को खुश करना था, हमेशा अपनी फैमिली को खुश करना था। वो फैमिली जिसको आपका रिलेशनशिप उनके साथ एक आंख नहीं पाता था, वो फैमिली जिसने आप दोनों को अलग करने के लिए क्या क्या चालें नहीं चली, वो फैमिली जो आज बहुत खुश है जब आप दोनों अलग हो चुके हो। लेकिन आपके पार्टनर को अपनी फैमिली की चाल और उस पर्सन की, उस थर्ड पर्सन की चाल कभी भी समझ में नहीं आई। वो जो भी लेडी है, ठीक है, अगर आप चाहें तो उसका हुलिया, उसका नाम, सब कुछ पता चल सकता है, लेकिन जनरल रीडिंग में ये सब कहना एंड करना पॉसिबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इसके लिए आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं।
आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो उस पर कॉल या मैसेज करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो हमें यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबकी एनर्जी कैच कर पाना मुश्किल है। जितना भी कैच हो रहा है उतना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पैसों को संभाल कर नहीं रखते थे। जहां आप पर खर्च करने की बात आती थी वहां वो अपना हाथ एकदम टाइट कर लेते थे, लेकिन जहां दूसरों पर खर्च करने की बात आती थी, स्पेशली उस पर्सन पर जिसको आप मानते हो कि वही रीजन है, वही रिस्पॉन्सिबल है आपके इस आज सिचुएशन का, उस पर वो दिल खोलकर खर्च करते थे। तो कहीं ना कहीं जब आप उनसे इस बात की कंप्लेन भी करते थे, आप शिकायत भी करते थे उनसे, तब भी वो इस चीज को मानते नहीं थे। एंड कुछ के पार्टनर तो इतने रूड थे, इतने ब्लंट थे कि वो क्लियरली बोल देते थे कि मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। आप लोगों ने ये चीज बहुत सुनी होगी अपनी लाइफ में, अपनी उनके साथ जितने भी आपने साल बिताए हैं उसमें। देखिए कहीं ना कहीं पैसों पर, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि आप पैसों पर मरते थे या आप अननेसेसरी उनसे डिमांड करते थे, लेकिन एक कुछ डिमांड तो होती है ना, एक बेसिक डिमांड्स तो होती हैं जो एज अ पार्टनर उनको पूरा करना था, लेकिन वो भी नहीं करते थे। मतलब या फिर देखिए अगर आप मेल हैं तो शायद आपकी जो पार्टनर थी वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा निकलवाने की हमेशा कोशिश करती रहती थी, एंड उस पैसे को भी वो अपनी फैमिली पर ही खर्च करती थी। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी जेंडर हो, कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व था, पैसा रीजन था। आप दोनों के सेपरेशन के बीच में पैसा बहुत बड़ा रीजन था, एंड कहीं ना कहीं पैसों की वजह से ही चीजें खराब हुई हैं। पैसा एंड आपके पार्टनर की साइड की फैमिली, कोई भी जेंडर हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की साइड की जो फैमिली थी, कहीं ना कहीं उसका बहुत इंटरफेरेंस था आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हर चीज में उनसे एडवाइस लेते थे, अपनी फैमिली से एडवाइस लेते थे, एंड वो एडवाइस उनको कभी भी सही नहीं मिलती थी, हमेशा गलत एडवाइस आती थी। वो एडवाइस आती थी जिसमें उनका खुद का भला होना हो, एंड आपने जब ये चीज पॉइंट आउट की, आपके पार्टनर ने आपकी चीज बिल्कुल मानी नहीं, सिरे से मना कर दिया। वो तो ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने फैमिली पर कि उन्होंने आपकी इस बात को भी माना ही नहीं कि आप भी सच बोल सकते हो, एंड ये हम इस कार्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर है यस, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम करते हुए आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो एक साइड तो आपका बढ़िया हो जाएगा, एक साइड तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वही दूसरी साइड आपका डाउनफॉल की तरफ पहुंच जाएगा। तो अगर चाहते हो कि दोनों साइड आपकी बैलेंस रहें, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीखिए। जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है। अब आप देखो आप पे क्या क्वेश्चन था, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपना लास्ट कार्ड एंड देखते हैं लास्ट कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है। तब तक आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। 3 बार अपने क्वेश्चन मन में सोचिए, साथ ही साथ ये भी मैनिफेस्ट कीजिए कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई है एंड आपकी लाइफ में वापस से सब कुछ ठीक हो चुका है। चलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। यही गाइडेंस हमें सेकंड कार्ड से मिली है, यही गाइडेंस आज हमें अपने इस लास्ट कार्ड से मिल रही है कि बी अ क्वीन एंड किंग ऑफ योर लाइफ। आप ये सब झेलने के लिए, ये सब सहने के लिए नहीं बने हो। आप वापस से अपनी उसी एनर्जी में आओ जिस एनर्जी में आप पहले हुआ करते थे। क्यों आप दूसरों पर्सन की बातों को अपने दिल पर ले रहे हो? क्यों आप परेशान हो रहे हो दूसरों की बातों से? जिसने आपके साथ जो भी किया वो उसका प्रारब्ध है, वो कटेगा ही कटेगा, उसका कर्मा उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस वजह से आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? आई नो कहना बहुत ईजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर बीत रही होती है उसको पता होता है कि चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन उम्मीद जब तक है इंसान के पास, तब तक वो किसी भी मुश्किल का डटकर सामना कर सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी। उनको लगता है उनकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ भी बेटरमेंट की तरफ उनकी लाइफ नहीं जाएगी। फ्यूचर उनको बिल्कुल अपना डार्क लगता है। उनको लगता है अब जीरो होप है किसी भी अच्छी चीज़ की उनकी लाइफ में होने की। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अभी भी आप लोग नेगेटिव हो रहे हो, देख रहे हो ना आप, ये ब्लैक कैट यहाँ पर, आप नेगेटिव हो रहे हो अभी भी पॉजिटिविटी पूरी तरह नहीं आई है आपके अंदर। एंड यही चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी आने वाले टाइम में अगर आप वापस से पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आते। तो आप
जो भी डिसीजन लोगे ना वो आप पे खराब ही हो जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर इतना हावी करोगे, तो दूसरों की बातों को इतना हावी करोगे, तो नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना सीखो, उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दो। उनका एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, ऐसा आपको बनना है। एंड यहाँ पर आपका आंसर है येस। बाई चांस आप चारों कार्ड्स का आंसर हमारा येस आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी क्वेश्चन था आपका, जब भी आप आंसर को पूरा करेंगे, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको इम्प्लीमेंट करते समय आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जैसे ही आप नेगेटिव होगे, जैसे ही आपका दिमाग दूसरी साइड जाएगा, वैसे ही आप चीज़ों को खुद अपने हाथों से खराब करना शुरू कर दोगे। जो भी आप कर रहे हो, जैसे अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, तो मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। किसी भी इंसान के जाने से लाइफ रुकती नहीं है। थोड़े दिन के लिए पॉज आ जाता है, लेकिन उस पॉज को आप वापस से प्ले बटन दबाइए। स्टॉप एंड पॉज नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में हमेशा प्ले बटन ऑन रहना चाहिए एंड हमेशा आपको हेल्दी, खुश एंड पॉजिटिव रहना है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में कि कौन कौन सी राशियों के लिए हमारी आज की रीडिंग होने वाली है। वैसे तो ये ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन स्टिल कुछ राशियां मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कन्या राशि, मीन राशि एंड मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि एंड कर्क राशि। ये राशियां आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती हैं। अगर नेम अल्फ़ाबेट की बात करें तो नेम अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं M, A, R, K, V, P एंड R। ये अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर के हो सकते हैं। चलिए अब ड्रॉ करते हैं कुछ टाइम कार्ड्स एंड टाइम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या गाइडेंस हमें यहाँ पर मिलने वाली है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस मंथ में क्या स्पेशल हो सकता है आपके साथ एंड आपको क्या करने की नीड है अभी। चलिए थ्री कार्ड्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ रैंडम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज जून की एनर्जी है। देखिए जून का मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो वो भी जून के मंथ में देख रहे हैं, तो आई होप ये रीडिंग आपको जून के मंथ में मिल रही होगी। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी, क्योंकि जून का मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, आप दोनों में से किसी की एनिवर्सरी, कुछ ऐसा हुआ था जून के मंथ में अदर देन दिस रीडिंग जो इस मंथ को बहुत स्पेशल बनाता है। तो जून में क्या हुआ था कमेंट करके बताना ना भूलें एंड आपको ये रीडिंग किस मंथ में मिली है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए ड्रॉ करते हैं सेकंड कार्ड। समर का कार्ड है। देखिए गर्मी के महीने में, जैसे जून है ऐसे गर्मियों के महीने जो होते हैं हमारे मई, जून एंड जुलाई, ये 3 महीने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन तीनों समर मंथ्स में क्या स्पेशल है, क्या हुआ था आपके साथ एंड क्यों आप इन मंथ्स को हमेशा याद रखते हैं या क्यों ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉ करते हैं अपना लास्ट कार्ड। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। देखिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो आप किस मंथ देख रहे हैं, किस दिन देख रहे हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके कुछ ही दिनों में सब कुछ होगा आपके साथ। जो भी इस रीडिंग में बताया गया है, आप ये मानिए कि जो भी इस रीडिंग में बताया गया है, टाइम कार्ड्स उस पर मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं एंड ये स्टैंप लग गया है कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इन अ फ्यू डेज आपको बस कुछ दिन पेशेंस रखना है, वेट करना है चीज़ों के ठीक होने का एंड वापस से सब कुछ ठीक होगा। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी एंड आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग के बाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे डेली बेसिस पर जो वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती है वो आपसे मिस ना हो एंड आपको हमेशा क्लैरिटी एंड गाइडेंस इन वीडियोस के थ्रू मिलती रहे। आई होप आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हर हर महादेव।